अतुल सुभाष, साहिल मुस्कान और अब सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी, सबकी एक ही कहानी है। इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है आजकल मैरिजेस में। क्या रीजन है? कुंडली मिलाई नहीं जाती। और कुंडली में ऐसे योग होते हैं जो बताते हैं कि शादी होगी, अगर होगी तो सक्सेसफुल होगी या डिवोर्स होगा। सब कुछ लिखा होता है आपकी कुंडली में। अगर कुंडली देखकर शादी की जाए तो ऐसी नौबत नहीं आती। सितेश जी, आप बताइए कि कुंडली में क्या योग होते हैं जो बताते हैं कि शादी सक्सेसफुल रहेगी या नहीं रहेगी। यहाँ हम कुंडली देखते हैं जो एक नंबर से स्टार्ट हो रही है। ये फर्स्ट हाउस है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12। और अब हमें जुपिटर से रीड करना है, चाहे मेल की कुंडली है या फीमेल की। जुपिटर को रीड करना है। और अगर मेल की कुंडली है तो वीनस को चेक करेंगे, जुपिटर की पोजीशन कैसी है। अगर वीनस जुपिटर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, नाइन्थ, 11th में है तो ये अर्ली मैरिज का योग बनता है। जहाँ पर टिक लगा रखा है वहां पर आपका अर्ली मैरिज का योग बनेगा। लड़की के लिए आपको मार्स देखना है और लड़के के लिए वीनस देखना है इन हाउसेस में। और जुपिटर कहीं पर भी हो सकता है। ये तो हमने एग्जाम्पल चार्ट लिया है इजी वे में आपको समझाने के लिए। फर्स्ट नंबर में जुपिटर रखा है, पर किसी भी घर में, सेकंड घर में भी हो सकता है, थर्ड घर में भी, फोर्थ घर में भी। अगर सेकंड में होगा तो आपको सेकंड से काउंट करना पड़ेगा। जैसे जुपिटर अगर सेकंड में है तो आपका फर्स्ट हाउस सेकंड बन जाएगा और सेकंड हाउस थर्ड बन जाएगा। जहां पर थर्ड नंबर लिखा है वहां से काउंट करना पड़ेगा आपको। और अब जुपिटर से वीनस या मार्स फोर्थ में है, सिक्स में है, एट में है, 10th में है तो ये नो मैरिज योग बन जाएगा। जिसको हमने क्रॉस से डिनोट कर रखा है। और एक बचा 12वां हाउस। यहाँ पे प्रॉब्लम काफी आती है शादी होने में। यहाँ पे अगर वीनस है तो स्पाउस यानी वाइफ बीमार रहेगी और दोनों में आपस में नहीं बनेगी। और अगर मार्स है तो हस्बैंड बीमार रहेगा, क्योंकि हस्बैंड का कारक मार्स है और आपस में नहीं बनेगी। तो बाहर में घर को भी अवॉइड करना है। अब ये हो गया जुपिटर से। और अगर नो मैरिज योग आ रहा है तो यहाँ पे रुकना नहीं है, आगे हमें फिर शनि से चेक करना है प्रॉब्लम। अगर जुपिटर से आपका नो मैरिज योग आ रहा है, अगर जुपिटर से मार्स या वीनस फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ, 10th में है, तब भी चांसेस हो सकते हैं मैरिज के। उसके लिए आपको शनि की पोजीशन चेक करनी पड़ेगी। अब मार्स और वीनस से शनि की पोजीशन देखनी है हमें। अब जुपिटर का कोई रोल नहीं है। तो अब आप देखिए शनि को। अगर शनि फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फिफ्थ में है, सेवंथ में है, नाइन्थ में है और 11th में है, जिन हाउसेस में हमने टिक लगा रखा है। तो अगर मार्स और वीनस से शनि इन हाउसेस में है तो शादी में डिले होगा। और कितना डिले होगा शनि? ये डिलेड मैरिज का योग है। जनरली डिले 26 से 32 तक कराया होता है मैरिज। और अर्ली मैरिज जो हमने विनस जुपिटर से देखा था उसमें 26 तक शादी हो जाती है। और इसके बाद भी कई लोगों की शादी होती है तो वहाँ पे रमेश और राकेश का रोल आ जाता है। तो अब आप पूछेंगे रमेश क्या है, राकेश क्या है। तो राकेश हमारा राहु केतु शनि की तिकड़ी को कहते हैं और रमेश राहु मंगल शनि को। तो यहाँ पे हमने जुपिटर और शनि का योग देख लिया है। अब राहु और केतु का रोल देखते हैं। अगर आपका शनि का भी योग चल रहा है, साथ में राहु केतु भी आपके जो हम पोजीशंस बता रहे हैं उन पोजीशंस में बैठे हैं, तो आपका फर्दर डिले हो जाएगा मैरिज। राहु केतु के लिए अगर राहु केतु मार्स और वीनस से फर्स्ट, 5, 9, 2, 6, 10 में है तो सेपरेशन के योग बनते हैं शादी के बाद और काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। सिद्धेश जी, यहाँ पर मैं आपको रोकूंगी। अगर शनि
इन हाउसेस में है, जैसे सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, जिनमें आप बता रहे थे कि डिले होगा, और साथ में राहु केतु भी अ, ऐसे योग बना रहे हैं, मतलब 159 2 6 10 मार्स और वीनस से है, तब क्या शादी टूटेगी या बहुत डिले हो जाएगी? शादी बहुत डिले के बाद होगी और बाद में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, और हो जाएगी ना हो शादी? जाएगी शादी, क्योंकि प्रॉमिस तो दिखाई दे गया ना हमें। प्रॉमिस फिर तो टूटेगी भी? टूटेगी इसलिए क्योंकि राहु केतु डेस्टिनी ब्रेकर है, तो राहु केतु का रोल हमें देखना पड़ेगा। राहु केतु अगर 159 2 6 10 का योग बना रहे हैं मार्स और वीनस से, तो प्रॉब्लम आके टूटेगा, शादी टूटेगी। और अगर आप कह रहे हैं कि शादी नहीं टूट रही, तो वहां पे फिर जुपिटर का रोल आता है। उस केस में क्या होता है, जुपिटर अगर ये दोनों राहु केतु को जो प्रॉब्लम कर रहे हैं अगर लिंक बना दे, नाड़ी लिंक, नाड़ी लिंक वही है 159 और 3 7 11। अगर राहु प्रॉब्लम दे रहा है पर जुपिटर उसको 159 या 3 7 11 से लिंक बना रहा है, तो शादी टूटेगी नहीं पर प्रॉब्लम रहेगी। अगर 159 के एक्सिस में बैठा है राहु हाँ। की जुपिटर और केतु के, हाँ, या 3 7 11, जो भी शादी को ब्रेक करना चाह रहा है उसको अगर जुपिटर देख ले, और देखना कैसे है, 159 या 3 7 11। ये ट्रायंगल है एक तरह से, एक्सिस में ट्रायंगल है ये ना? ट्राइन है, ट्राइन। ये स्ट्रॉन्ग लिंक है, ये थोड़ा वीक लिंक है। अगर स्ट्रॉन्ग लिंक से देख रहा है राहु केतु को गुरु, तो शादी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी। अगर वीक लिंक से देख रहा है तो प्रॉब्लम आएगी, टूटेगी नहीं शादी। वीक लिंक है 3 7 11 और स्ट्रॉन्ग लिंक है 159। और ये हमने देखा जुपिटर का रोल कि कैसे बचाता है शादी को। पहले तो हमने देखा था अर्ली मैरिज करा रहा था, फिर शनि ने हमने देखा कि लेट मैरिज करवाई, उसके बाद हमने राहु केतु का देखा जो डेस्टिनी ब्रेकर है, वो तोड़ने की कोशिश करते हैं शादी को। बट अगर जुपिटर इनको देख ले, राहु केतु को जो प्रॉब्लम दे रहा था, तो शादी टूटती नहीं है बट प्रॉब्लम्स रहती हैं। अब एक जुपिटर का एक और रोल है, अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाता है, जैसे जुपिटर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये नॉर्मल जुपिटर है, पर रेट्रोग्रेड में यहाँ स्टार लगा रहता है चार्ट में, या आर लिखा रहता है। अगर आपने इसको देख लिया तो ये 100% शादी का योग है। क्यों? क्योंकि नाड़ी में क्या होता है, अगर रेट्रोग्रेड है जुपिटर तो हम इसको पीछे ले जाएंगे और यहाँ से भी रीड करेंगे, तो यहाँ 2 जुपिटर हो जाएंगे इस चार्ट में। अगर आपका 1 4 का लिंक बन रहा था पहले, मान लीजिए मार्स था यहाँ पे और लड़की की शादी का नो योग दिखा रहा था, और पर जुपिटर रेट्रो हो गया, तो अब यहाँ से रीड करेंगे आप 1 2 3 4 5, तो 5 का लिंक बन गया, शादी हो जाएगी। ऐसे ही 6 में जब डिनायल आ रहा था, तो यहाँ से पढ़ेंगे तो 7 का लिंक बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। और सेम केस 8 में यहाँ से रीड करेंगे तो 9 का लिंक बन जाएगा। लेकिन अगर जुपिटर से मार्स थर्ड हाउस में हुआ, जैसे आप बोल रहे हो कि जुपिटर प्रीवियस हाउस में शिफ्ट हो जाता है, 2 जुपिटर है ना, तो यहाँ से भी बन रहा है, वहां से डिनायल है, पर यहाँ से प्रॉमिस है। क्योंकि जुपिटर अगर रेट्रो है तो हम 2 जगह पढ़ेंगे जुपिटर को, एक जगह नहीं पढ़ेंगे। डिनायल भी दे रहा है और करवा भी रहा है, तो लेट हो जाएगी, पर होगी जरूर। और इस केस में क्या होगा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, जुपिटर रेट्रो है तो इसका स्पाउस इसकी हर बात मानेगा। अब आप पूछेंगे स्पाउस कैसे, हमने कुंडली को देखी नहीं स्पाउस की। यहाँ ये है कि जुपिटर रेट्रो है तो ये किसी की सुनेगा नहीं, चाहे ये फीमेल हो चाहे मेल हो, करेंगे। सितेश जी नेक्स्ट टाइम हमें बताइएगा कि ये आजकल एक दूसरे का मर्डर क्यों कर रहे हैं। पहले तो लड़कियों का ही मर्डर होता था, आजकल तो लड़कियां भी लड़कों का मर्डर कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने जो एग्जाम्पल दिया था उसके भी योग हमें मालूम होने चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम प्लीज वो वाले एग्जाम्पल्स दीजिएगा कि स्पाउस क्यों मार देता है शादी के बाद।
ऐसे चार्ट हम और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में कोई कमेंट है तो आप भेजिए 9971492220 पे, और अपना चार्ट भी भेज सकते हैं मैरिज का प्रॉमिस चेक करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।